नमस्कार दोस्तों, इस रविवार 5 दिसंबर को हम फिर एक टॉपिक प्रोटीन पे बात करने के लिए उपस्थित हुए हैं। पिछले हफ्ते हमने इस पे बात किया था, इंट्रोडक्शन इसके बारे में। आज हम प्रोटीन के कार्यों के बारे में बात करेंगे। प्रोटीन का मुख्य कार्य हमारे शरीर में जो है बिल्डिंग ब्लॉक तो बनाना है, लेकिन इसके अलावा भी ये अन्य कई कार्यों को करता है। सबसे पहले इसका संरचनात्मक तत्व के रूप में ये का काम करता है। हमारे पूरे शरीर की संरचना जो है हड्डियों के बाद जो है प्रोटीन का ही रोल होता है, जो कि हर सेल्स में हमारे प्रोटीन होता ही होता है। बिना प्रोटीन के हमारा सेल्स नहीं बनता है। और मरम्मत और रख रखाव में भी उपयोगी है। जैसे हमको कहीं चोट लग जाता है, वहां की मांसपेशियां क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, तो पर्याप्त प्रोटीन रहने पर वो रिकवरी जल्दी हो जाती है। और इम्यून सिस्टम को ये मजबूत बनाता है, क्योंकि हमारी शरीर में जो एंटीबॉडी बनती है, एंटीबॉडी बनाने में भी प्रोटीन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो बिना प्रोटीन की भूमिका के हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत नहीं हो सकता है। और ये हमारे शरीर में संरक्षण की भी भूमिका निभाता है। विशेष रूप से टायरोसिन नामक जो तत्व होता है, प्रोटीन होता है, वो हमारे बालों और नाखूनों के लिए काफी उपयोगी होता है। ये विभिन्न हार्मोनों के निर्माण में भी बहुत सहायक होता है। जैसे इंसुलिन और ग्लूकागॉन नामक जो भी हार्मोन होते हैं, ये हमारे को डायबिटीज से कंट्रोल करने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और कई तरह के एंजाइम्स भी प्रोटीन में पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर की रासायनिक प्रक्रियाओं को सुचारू रूप से चलाते हैं और कुछ प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को तोड़ के छोटे छोटे टुकड़ों में बनाते हैं। और परिवहन में भी हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के अणुओं के शरीर में परिवहन के लिए भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और सबसे बड़ी बात, शरीर में पीएच का संतुलन। आपको पता होगा, पीएच मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। शरीर में दो तरह के तत्व होते हैं, एल्काइन और एसिडिक। और हमारे शरीर का पीएच जो न्यूट्रल होना चाहिए, वो 7 होना चाहिए। तो कभी कभी हम कुछ ऐसा खा ही लेते हैं जिसकी वजह से हमारे शरीर का पीएच असंतुलित हो जाता है। तो प्रोटीन में कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जिनकी वजह से ये जो है हमारे बढ़े हुए जो भी एसिडिटी तो न्यूट्रलाइज करके हमारे शरीर के पीएच को समान बना देता है। और कई अध्ययन में भी पाया गया है कि जो कैंसर रोग है वो उन लोगों को नहीं होता है जिनके शरीर का में एल्काइन तत्व पर्याप्त मात्रा में होते हैं। अक्सर जो है जिनके शरीर में एसिडिटी ज्यादा होती है, उन्हीं को कैंसर होने की संभावना भी अधिक पाई जाती है। और विभिन्न शारीरिक कार्यों की महत्वपूर्ण भूमिका होने के कारण प्रोटीन सभी आयु की व्यक्तियों के लिए अत्यंत उपयोगी है। लेकिन ये 18 साल की आयु तक के युवतियों के लिए शारीरिक विकास को काफी हद तक प्रभावित करती है। और 18 से 40 साल की उम्र तक प्रोटीन शरीर के अंगों के संचालन और रख रखाव और क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की मरम्मत और असमय बुढ़ापे से बचाने के लिए उपयोगी होती है। और 40 साल के बाद जब हमारे शरीर में बुढ़ापा आने लगता है, तब हम प्रोटीन का पर्याप्त सेवन करते रहने से हमारा मसल्स की हानि नहीं होती है और विभिन्न शारीरिक प्रणालियों को क्रियाशील रहने में और असमय बुढ़ापा को रोकने में ये फायदेमंद होती है। और ये भी पाया गया है कि कई अनुवांशिक गुणसूत्रों के परिवर्तन में भी प्रोटीन सहायक होता है। जैसे एक माता पिता अगर समान अपने बच्चों को भोजन दे, तो उनकी भी बच्चों की हाइट लगभग वही होती है। लेकिन अगर उनको प्रोटीन का ज्यादा मात्रा में पर्याप्त मात्रा में सेवन कराया जाए, तो अक्सर माता पिता से बच्चों की हाइट ज्यादा पाई जाती है। इसलिए अगर आप अपने बच्चों की हाइट बढ़ाना चाहते हैं, तो भी प्रोटीन का सेवन उन्हें पर्याप्त मात्रा में करावें। इस तरह प्रोटीन हमारे डीएनए को भी जो है मतलब सुधारने में मदद करता है। इसलिए प्रोटीन के इतने सारे फायदे हैं। और पुनः आपको बताता हूं कि प्रोटीन की जो रेकमेंडेड मात्रा है खाने की प्रतिदिन, यदि आपकी वजन 50 किलो हो तो 50 ग्राम प्रोटीन आपको खाना ही खाना चाहिए। और वो 50 ग्राम प्रोटीन इस तरह का होना चाहिए जो कि आप आसानी से पचा सकें और खा सकें। इसे भी हमने बताया है कि आइसोलेटेड सोया प्रोटीन और एग में और वे प्रोटीन जो दूध से पाया जाता है, वो आसानी से पच जाता है। तो आप चाहें, अगर आपके शरीर से आपके रोटी द्वारा, चावल द्वारा, अनाजों द्वारा, दूध द्वारा अगर प्रोटीन नहीं मिल पा रहा है, तो आप सप्लीमेंट का भी प्रोटीन सप्लीमेंट का आइसोलेटेड सोया प्रोटीन का सेवन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे
तो ये अच्छी कंपनी का ही लें आप, और आइसोलेटेड ही हो, सोया प्रोटीन हो, कार्बनिक हो, सिंथेटिक प्रोटीन नहीं होना चाहिए। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें। और अगर अच्छा लगा तो मेरा चैनल आप लोग सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। अगले रविवार हम फिर मिलते हैं। नमस्कार।